Hi, hello, namaskar, sat sri akal. This is Saujanya Hegde taking you on a journey on gems of global gardener. सीएमडी विकास रावत ने जब बोला हमारी जो कंपनी है 2022 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बनेगा, मैं भी थोड़ा हैरान हो गई कि ऐसा पॉसिबल होगा क्या। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस या इतनी बड़ा सा ड्रीम शायद ही हो पाएगा। बट एवरी टाइम आई टॉक टू अ स्टेट हेड, द विजन दे हैव, द ड्रीम दे हैव, डेफिनेटली ये जरूर मुमकिन होगा। और आज की बात तो और भी ज्यादा वेरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे साथ है नंदू भैया। सो ऑल द क्लैप्स एंड वेलकम गोज टू दिस जेंटलमैन। नमस्ते जी, नमस्ते, वेलकम। इनकी इंट्रोडक्शन करेंगे तो नरेश बरडिया, लेकिन सब उनको नंदू भैया, नरेंद्र बरडिया, लेकिन उनको सब तो नंदू भैया बोल के बुलाते। बहुत प्यारे से, बहुत ही वेरी गुड ओरेटर है। ये स्टेट हेड है महाराष्ट्र के। सो डेफिनेटली कोविड के वजह से नागपुर और महाराष्ट्र, मुंबई बहुत बैडली हिट था, लेकिन इस एक साल में जो उन्होंने अपनी टीम को लेके आए, आई थिंक इट इज रियली रियली वेरी मेस्मराइजिंग। बहुत अच्छे से अपनी टीम को लेके आए हैं। पर्सनली अगर अपने प्रोफेशन के बारे में बात किया जाए तो नंदू भैया इज हिज फैमिली बिजनेस इज ऑफ पेट्रोल पंप्स। ही इज आल्सो द ओनर ऑफ लाइम इंडस्ट्रीज। दे हैव लाइमस्टोन माइन ओनर भी है और फार्मिंग में बहुत ग्लोबल गार्डनर ऐसे कैसे नंदू भैया? ऐसे उनके साथ जुड़ना अपने आप में मेरे लिए करना मेरे लिए असुविधाजनक है। मैं जब एक युवा साथी को देखा कि जो उत्साह और जो जोश के साथ वो युवा साथी हमारे एक देश की एक ऐसी कंपनी को विश्व की कंपनी बनाने जा रहा है, वो सपना जब मेरे जैसे व्यक्ति ने नजदीक से उनका देखा और उनका देख के जब मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़ने के बाद उनकी जो जिद की वाक, ये जो उनकी घोष वाक्य जब देखे मैंने और जिस प्रकार से वो तेजी से बच्चा भाग रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसा आदमी भी इसमें कोई छोटा सा साथ दे दे तो इससे बढ़िया क्या होगा। जब राम का सेतु बन रहा था तब एक गिलहरी भी मट्टी ले जाकर वहां डाल रही थी। उस गिलहरी को लोगों ने पूछा कि आप मट्टी क्यों डाल रही है, आपके उसका योगदान का क्या होगा, तो कह रही थी कि जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि गिलहरी ने भी मट्टी ले जाकर डाली थी। तो मैं सोचा कि क्या मेरे महाराष्ट्र का छोटा योगदान क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये व्यवस्था के साथ हम इनके साथ जुड़े। जब मैं इनके साथ जुड़ने के बाद में मैंने जो कार्य प्रणाली के अंदर पारदर्शिता देखी, उसका वर्णन करने के लिए मेरे शब्द बोले। हकीकत में ऐसी पारदर्शिता किसी काम में नहीं है। ये एक ऐसी है जो वेंडर को अपॉइंट करती है, वेंडर को अपॉइंट करने के बाद वेंडर से माल परचेस कर लेती है, परचेस करने के बाद में उनसे कमीशन मांगती है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। सारी कंपनियां पहले पैसा मांगती है, ये कंपनी माल खरीदने के बाद, सारा चीज होने के बाद पैसा मांगती है। ये कंपनी यूजर को 100% बैक माने 100% उनको मनी बैक देती है। प्रकार से इस कंपनी का एक भारतवर्ष की जो 18,000 पिन कोड है, इस पिन कोड के अंदर एक कंपनी काम कर रही है। 18,000 पिन कोड के अंदर, 18,000 पिन कोड के अंदर इस कंपनी का जो जीएमवी होने वाला है वो 65 लाख करोड़ का होने वाला है। एक पिन कोड के अंदर में 350 करोड़ का कम से कम काम होने वाला है। जिस प्रकार से कंपनी ने उद्देश्य को लेकर चली, उद्देश्य की व्यवस्था को लेकर चली, तो ये व्यवस्थाएं हमने जब नजदीक से देखा कि ये व्यवस्थाएं मूर्त रूप लेने में कहीं ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। डिजिटल व्यवसाय के अंदर में जिस प्रकार से डिजिटल व्यवसाय की व्यवस्था बन रही, जिस प्रकार से सारा कार्य प्रणाली जो तांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ रही है, उसके अंदर डिजिटल व्यवसाय के अंदर इस कंपनी ने जुड़ने का जो संकल्प लिया, और वो भारतवर्ष की कंपनी, और इसके माध्यम से युवाओं को एम्पावर कर रहा है। जहां पर भारतवर्ष सारी लॉकडाउन की व्यवस्था में था, पैन इंडिया की सारी बड़ी नई नई कंपनियां जो जुड़ी वो बिल्कुल अस्ताव्यस्त व्यवस्था में थी। उस परिस्थितियों के अंदर हमारी कंपनी ने 72 लाख का हमारी कंपनी ने एडवांस टैक्स पे किया। 3 करोड़ का हमने जीएसटी दिया। और उस व्यवस्था के अंदर जब मैं कंपनी से जुड़ा था आज से 1 साल पहले, तब कंपनी 245 करोड़ की कंपनी, 245 करोड़ की कंपनी की वर्थ थी। आज मेरी कंपनी की वर्थ जो है वो 6500 करोड़, 65,000 करोड़ की कंपनी की मेरी वर्थ है।
6,500 करोड़ की मेरी कंपनी की वर्थ है, तो आप सोचिए किस प्रकार से कंपनी ग्रो कर रही है। तो 2022 के अंदर ये सपना साकार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जल्द से जल्द इस सपने को, इस ऊंचाई को साकार करेंगे। सिर्फ इतना ही हमारा संकल्प, हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारी संस्था के प्रति आस्था ही हमारे को इस कंपनी को ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कंपनी जल्द से जल्द अपने इस 2022 के संकल्प को पूर्ण करेगी। आपसे जब बात कर रहे हैं ना नंदू भैया, कोई भी आके आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। ये जो भी आप बोलेंगे को ब्लाइंडली आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि इतने असरदार बात करते हैं। आपकी इंट्रोडक्शन जब भी मुझे मिला था ना, तब भी बोले थे बहुत अच्छे ओरेटर है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आपकी बातों में तो जादू है। तो बातों के साथ साथ अगर आपको सच में जादू मिल जाए कि ग्लोबल गार्नर कंपनी के लिए आप कुछ सुझाव दे या कुछ स्पेशल कुछ पावर दे, तो उस जादू में आप क्या करना चाहेंगे? इस कंपनी में मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ जादू देने के लिए। इसका जादूगर तो अहमदाबाद के अंदर बैठा हुआ है। वो जादूगर जिस प्रकार से जादू कर रहा है और हमारे सारी पूरी टीम जिस प्रकार से काम कर रही है, ये कंपनी को ऊंचाइयां छूने में हकीकत में कहीं, मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी दूर नहीं लगने वाली। क्योंकि हम युवाओं को एम्पावर कर रहे हैं। 21,000 लोग हमारी इस टीम के अंदर में जुड़ने वाले, सिस्टम के अंदर हमारे 21,000 लोग जुड़ने वाले। 21,000 लोगों के माध्यम से 72 लाख लोगों को काम मिलने वाला है। इस प्रकार से जो कंपनी का ग्रोथ होने वाली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लोगों को काम मिलने वाला है, वो अपने आप में ऊंचाइयां छूने वाला है किसी भी प्रकार की। और हम लोग जिस प्रकार से हमारे यूजर्स को बेनिफिट देंगे, और यूजर्स को जब बेनिफिट उसमें दिखेगा, यूजर को कैशबैक दिखेगा, यूजर को हम इतना एम्पावर कर देंगे कि वो अपने आप में जिस प्रकार से इनकम देखेगा, तो वो हमारी इस कंपनी को छोड़ेगा नहीं। इस कंपनी के साथ इसी लगन और इसी तन्मयता के साथ चलेगा। वेंडर को जब ये दिखेगा कि मेरा माल सेल्स होने के बाद मेरा पैसा जा रहा है, तो वेंडर, स्वाभाविक है कि वेंडर हमारे साथ जुड़ा रहेगा। और महाराष्ट्र की जहां तक की बात है कि महाराष्ट्र तो ऐसा हब है ये कि एक आर्थिक राजधानी है। ये पूरे भारतवर्ष का आर्थिक, आप वो तुलना देखिए और हमारी मुंबई की एक तुलना देख लीजिए। ये मुंबई जैसी राजधानी हमारे महाराष्ट्र की है, और मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और पूरा पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे वृद्धि एवं विकास के अंदर महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। थोड़ी कठिनाइयां जरूर है, उस कठिनाइयों से हम लोग निकल जाएंगे, और उस कठिनाई से निकल के हम बहुत अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, इसमें कोई दुमत नहीं। तो 2022 में हम हमारे इस युवा साथी का, विकास जी का सपना साकार करके दिखाएंगे, हमारी कंपनी का सपना साकार करके दिखाएंगे। वाह, एम्पावरिंग यूथ जिसका वो टैगलाइन है, वही काम पे आप जुड़े हैं। लेकिन हमें सबको पता है कि कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो महाराष्ट्र, नासिक या मुंबई या नागपुर जो भी कहिए, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है। तो लोगों को तो इंस्पिरेशन चाहिए कि अभी कैसे हम आगे जा सकते हैं। तो आपकी स्टेट की जीजीएंस को आपका क्या संदेश होगा नंदू? वह पद क्या प्रतीक क्या जिस पद पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा के आदि धाराएं प्रतिकूल न हो। साधारण व्यवस्था में तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन असाधारण व्यवस्था के अंदर कार्य करके दिखाना, यही युवाओं की सच्ची पहचान है। यही कार्य करने वालों की सच्ची पहचान है, यही समर्पण की सच्ची पहचान है। और हमारे महाराष्ट्र जितने जीजीएन साथी जुड़े हुए हैं, वो सारे समर्पण के साथ और एक आस्था रख के संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें संस्था को बहुत नजदीक से देखा है और नजदीक से देख के वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे जीजीएन साथी हमारा जो सपना, जो हमारे सीएमडी सर ने देखा है, उसको मूर्त रूप देंगे और एक नई ऊंचाई का आयाम हम लोग छुएंगे। जब भी बड़ा काम करते हैं उसके अंदर कठिनाइयां आती है, बड़े काम में ही कठिनाइयां आती है, और उन कठिनाइयों से भी आगे बढ़े तभी हम लोग एक सच्चे खिलाड़ी कहलाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, मेरा महाराष्ट्र का हर जाबाज साथी अभी तक के जिस ऊंचाइयों के मुकाम पे पहुंचाने के लिए मेरे साथ खंडा से खंडा लगा के रहा, ये सारे जाबाज साथी उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ और उसी उत्साह के साथ लगे रहेंगे, और हम इस महाराष्ट्र को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। और एक छोटे से कर्णधार, भारतवर्ष की इस ऊंचाई पर जाने वाली संस्था के हम एक छोटे से कर्णधार कहलाएंगे। इसमें हम अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करेंगे। थैंक यू। वाह वाह, सुपर सुपर। ये सुनने के बाद कोई भी उठ के आके बोलेगा नंदू भैया मैं आपकी टीम में आने वाला। अच्छा लगा कि आपसे मिलके, महाराष्ट्र के आपके टीम के बारे में बात करके, और आपका गेटअप भी, लुक भी, वो टोपी पहन के, वो एक बैकग्राउंड, गुड़ी पड़वा का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा। सब में उसका एक फ्लेवर लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा नंदू भैया। थैंक यू सो मच।
Thank you, so nice of you. Thank you. फिर से आपकी अचीवमेंट की जर्नी में बात करने के लिए फिर से आपसे मुलाकात हो. थैंक यू सो मच. Thank you, Praveen. Thank you, Hegde ma'am. Thank you, beta. Thank you. So nice of you. Thank you. Closing, I would like to say leadership is not an act of authority, but is an influence. और ऐसे influence करके impact करके अपने बातों की झोली में सबको भर के definitely नंद भैया एक बड़े मुकाम पे reach होने वाले हैं. That's the gem of Global Garner from Maharashtra. Thank you so much. That's all for today. See you again with another gem. Bye. Take care.